भाई ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हुए भी आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि सारे बच्चों को यह पता होता है कि बेस जो है ना, बेस को सेम करना होता है, बेस को सेम करना होता है। लेकिन भाई दिक्कत यह होती है कि जब हम बेस ढूंढने के लिए निकलते हैं तो बेस हमको सेम करने में दिक्कत आती है। हम यहां पे अगर देख सकते हैं भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻3। सिमिलरली हम 4 को लिख सकते हैं 2⁻2। ये दोनों बातें हम जानते हैं कि 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 और 4 को लिख सकते हैं 2⁻2। बात फंसती है 0.5 पे। एक बात मुझे बताइए, क्या हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं क्या? तो सब बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/2 को हम 1/2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम ये वाला एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगा दें, 1/a का पावर m, जब ये ऊपर जाता है तो बन जाता है a का पावर माइनस है। जब ये 1/2 का पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 का पावर माइनस। क्या हम सारे बेस को इक्वल कर लिए? क्या हम सारे बेस को सेम कर लिए? बिल्कुल, सारे ही हमारे पास जो भी हिस्सा है, पहले हिस्से को 2⁻2, सेकंड पार्ट को हमने लिख लिया क्या, 1/2 मतलब 2⁻1। फिर उसके बाद हम RHS में जब गए तो इस 8 को लिख लिया 2⁻3। अब एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2⁻2 और इसी का पावर है x-1, ठीक, इंटू 1/2, इसी का पावर कितना है 3 - 2x, इक्वल टू 1/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 और इसी का पावर x। क्या इतनी बात समझ गए आप? एक और बात समझिएगा, हम इसमें एक रूल लगा सकते हैं। कौन सा रूल? a⁻x और होल का पावर y, ये बन जाता है a का पावर x इंटू में y, a का पावर x इंटू में y। ये हम रूल लगा सकते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का। अब एक बात मुझे बताइए, ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा 2⁻2x - 2। ये 2 का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 का पावर -1 और 3 - 2 है। इधर चले आइए, ये 2 का पावर 3 है, जब ऊपर जाएगा, जब ये वाले रूल को हम लगाएंगे तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 का पावर -3 और इस होल का पावर x, अब हम इस वाले पार्ट में भी ये रूल लगा सकते हैं और इस वाले पार्ट में भी ये रूल हम लगा सकते हैं। इस वाले पार्ट में भी ये रूल लग सकता है और RHS में जो ये हिस्सा है इसमें भी ये रूल लग। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये बन चुका है हमारा 2⁻2x - 2 इंटू 2⁻3, -1 का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 2x, और इधर हम जब आते हैं RHS में तो ये बन चुका होगा 2 का पावर -3x। अब एक बात मुझे बताइए, यहां बेस सेम है, यहां बेस क्या है, सेम, तो क्या यहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, a⁻m इंटू में a⁻n, तो ये हो जाता है a⁻m + n। जब बेस हमारा सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तब कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2x - 2 -3 प्लस में 2x इक्वल टू में 2⁻3, 2x प्लस में 2x। कुछ गलती हो रही है क्या यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, 2x प्लस में 2x क्या 4x आएगा, 2⁻4x, -2 -3 क्या माइनस का 5 आएगा, इक्वल टू में 2⁻3। अब थोड़ा सा यहां देखिए भाई, यहां पे एक और रूल एप्लीकेबल है, इस पर्टिकुलर पार्ट में एक और रूल एप्लीकेबल है जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन रूल। कंपैरिजन रूल क्या कहता है? इफ a⁻x इक्वल टू a⁻y तो x इक्वल टू में y। अगर हमारा a⁻x इक्वल टू में a⁻y है तो ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी आपस में इक्वल हो, तो एक बात मुझे बताइए, क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या, 4x - 5 इक्वल टू में -3? एक काम करिए, -5 को इधर लेकर के चले आइए। जब -5 को आप इधर लेकर के जाएंगे तो 4x इक्वल टू में -3 + 5 हो जाएगा, 4x इक्वल टू में 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/4, जो हमको अल्टीमेटली आंसर दे देगा 1/2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है तो जरूर इसको नोट डाउन करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है, ये तो शॉर्ट वीडियो हो गया, 5 से 10 मिनट का हो सकता है वीडियो, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, क्लास 9 का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो इस चैनल पे जरूर आएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।